जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में और समुद्र में जो स्थलाकृति निर्मित होते हैं उसके बारे में। देखिए, भूमिगत जल द्वारा जो स्थलाकृति निर्मित होते हैं वो अधिकतर चूना पत्थर की जो अधिकता होती है उस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जहाँ पर चूना पत्थर पाए जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार की अधिकता मतलब आकृति पाई जाती है, जिसमें भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति पाई जाए। क्योंकि जल जो है वह बहुत मतलब अधिक कठोर चट्टानों को उतना अधिक नहीं काट पाती है, हालांकि उससे भी कुछ आकृतियाँ निर्मित होती हैं, लेकिन चूना पत्थर जो है उससे काफ़ी अच्छी से आकृतियाँ निर्मित होती है। जैसे कि चूना पत्थर वाला क्षेत्र है उसमें से पूरा भूमिगत जो भूमि के ऊपरी सतह पर चलने वाला जो जल है, बहने वाला वो जल जो है पूरा भूमि के अंदर ही चला जाता है चूना पत्थर को काटते हुए। इससे बहुत सारी आकृतियाँ निर्मित होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो चूना पत्थर वाला स्थान है यह मुख्य रूप से कास्ट प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यूरोप का यूगोस्लोवाकिया वाला एरिया हो गया और मध्य प्रदेश का जो और हिमाचल का जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। इसमें भूमिगत जल जो है पाए जाते हैं, क्योंकि ये हिमाचल के क्षेत्रों से, उत्तराखंड के क्षेत्रों से ही जो है अधिकतर जो हमारा नदी वगैरह है वह सब वहीं से निकलता है। देखिए, भूमिगत जल जो है जब भूमि में प्रवेश करता है, इस पर ये जो भूमिगत जल यानी कि भूमि के ऊपर बहने वाला जल जो है ये पूरा भूमि है, ठीक है। और ये भूमिगत जल जो है वो भूमि में जो प्रवेश कर रहा है, ठीक है, ये भूमि में ये जल जो है प्रवेश कर रहा है तो इसके अंदर एक गुफा या कंदरा का निर्माण कर देता है। इसे क्या कहते हैं, ये गुफा या पूरा ये क्या हो गया, पूरा अंदर जो पाइप बन गया इसे गुफा या कंदरा कहते हैं। ये जो ऊपर में जो घाटी होती है प्रारंभिक भाग यहाँ पर, इसे कहा जाता है अंधी घाटी, ठीक है, अंधी घाटी कहा जाता है। उसका होता है दूसरा घोल रंग। ये जो ऊपरी सतह होता है इसके ऊपरी सतह पर काष्ठ प्रदेश का जो ऊपरी भाग होता है इसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र का संपर्क जो है सीधा इस अंधी घाटी से इस कंदरा में होता है, जिसमें पानी जो है भूमिगत जल जो बह रहा है। ये घोल रंध्र जो आकार में छोटा है वह अगर आकार में बड़ा हो जाए तो उसे डोलाइन कहते हैं। डोलाइन थोड़ा सा और बड़ा और चौड़ा हो जाए तो उसे युवाला कहते हैं, ठीक है। ये जो सतह है जब काष्ठ प्रदेश का अत्यधिक जो क्या है ह्रास हो जाए, अपरदन हो जाए, अपरदन होने के कारण वहाँ सबसे जो तट है वो तट पूरा तरह से ढाल बन जाए और नीचे गिर जाए तो इसे कहा जाता है पोल्जे। पोल्जे जो है ढाल वाला क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए, यूरोप का जो बाल्कन वाला क्षेत्र है, बाल्कन का जो लिवानो पोल्जे है विश्व का सबसे बड़ा पोल्जे है। इसके अलावा देखिए टेरा रोसा। टेरा रोसा क्या होता है कि पोल्जे के कारण अत्यधिक अपरदन होता है और अपरदन होने के कारण चूना पत्थर वाले एरिया में चूना पत्थर के साथ साथ लाल रंग का जो डोलोमाइट चट्टान है वह भी आकर एकत्रित हो जाता है, जिसे टेरा रोसा के नाम से जाना जाता है। यह जो है निक्षेपण के कारण टेरा रोसा का निर्माण होता है। स्टेलेक्टाइट, ठीक है, स्टेलेक्टाइट जो होता है कंदरा के ऊपर लटका हुआ होता है। ये देखिए जहाँ से घोल रंध्र यहाँ से बना हुआ है, यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है, इसे ही कहा जाता है स्टेलेक्टाइट, ठीक है। और उसी प्रकार से जब अपरदन अधिक होता है तो चूना पत्थर का जमाव जो है नीचे की ओर हो जाता है, इसे कहा जाता है स्टेलेगमाइट, ठीक है। और देखिए इसके बाद आता है कंदरा स्तंभ। कंदरा स्तंभ क्या होता है, जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट दोनों इतने बड़े हो जाते हैं कि आपस में मिल जाते हैं तो इस प्रकार से स्तंभ हो गया, तो ये हो जाता है कंदरा स्तंभ, ठीक है, कंदरा स्तंभ। यहाँ से पानी जो है वो रुकता नहीं है, क्योंकि कंदरा इस टाइप से भले ही दिख रहा है लेकिन इसके अगल बगल में जगह होती है इस साइड से या इस साइड से ना पानी के आने जाने के लिए, ठीक है, इसलिए पानी वहाँ से पार हो सकता है अच्छे से। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में देखते हैं। देखिए, ये पूरा सागर है, समझ लीजिए ये सागर का छोर है, तट है, ठीक है, किनारा है। जब गुफा पर सागरीय जल द्वारा तटों पर स्थलाकृति का निर्माण जो होता है वह सागरीय तरंगों की उपस्थिति के कारण होता है, जिसकी वजह से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है और पवनों के आर पार यह लेकर जाते हैं, जिसके कारण होता है। तो इसमें बनता है समुद्री गुफा। समुद्र के अंदर ही जो है गुफा का निर्माण हो जाता है पर्वत और गुफा की वजह से, तो इसे गुफा समुद्री गुफा के नाम से जाना जाता है। एक होता है मेहराब। मेहराब क्या होता है कि जब समुद्र में कोई ऐसी पहाड़ी हो तो उस पहाड़ी के उसमें गुफा हो, उस पहाड़ी के अंदर से आर पार भी जाया जा सके तो उसे कहा जाता है मेहराब। लैगून झील। देखिए, लैगून झील क्या होता है कि जैसे उड़ीसा का चिल्का झील देखेंगे तो वो एक लैगून झील है। समुद्री जो एरिया होता है उसके अलावा समुद्र का जो पानी है वह जमीन वाले एरिया में घुस जाए, ठीक है। ये जो समुद्र का पानी है वो जमीन वाले एरिया में घुस जाए तो वो जो एरिया होता है वो क्या हो गया, झील का निर्माण कर देता है। उड़ीसा का जो चिल्का झील है वह एक लैगून झील का उदाहरण है, ठीक है। इसे क्याल या फिर पश्च झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक होता है दंतुरित झील तट। देखिए, सागरी तट जो होता है इसका कटा पिटा या उबड़ खाबड़ जो भाग होता है वह आपस में मिलकर जो है
दंतुरित तट बना लेते हैं। इस पर जो है बंदरगाह वगैरह बनाना जो है काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, इसके अर्थ होता है रिया तट। नदी घाटी का जो समुद्र में रिया तट जो है वो कहीं पर गहरा कहीं पर चौड़ा होता है। यह विशाल विशाल घाटियों का निर्माण करता है। इसे रिया तट के नाम से जाना जाता है। ये कुछ छोटी बड़ी आकृतियाँ थी, एक एक करके पूछ दिया जाता है कि मेहराब क्या हो, समुद्री आकृति में मेहराब क्या भूमिका बताइए, पोल्दे क्या होता है, घोलरंध्र क्या होता है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। एकदम मतलब छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम्स में पूरा लिखना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।